सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मनुष्य जीवन का उद्देश्य आखिर हम इस मानव तन को प्राप्त करके इस संसार में आए हुए हैं, ये केवल एक इत्तेफाक है या इसका कुछ विशेष प्रयोजन भी है? क्या हम किसी घटना के कारण यूं ही आ गए हैं या फिर वास्तव में कोई तलाश है? ये प्रश्न मानव के मन में उठता रहा है सदियों से। हमारे इस भारत भूमि के दिव्य ऋषियों ने इस प्रश्न पर बहुत ही गहन चिंतन किया। अब यदि हम व्यवहार की बात करें तो व्यवहार में किसी मनुष्य को ऊंचे भवन की अभिलाषा है, किसी को अच्छे वाहन की अभिलाषा है, किसी को सुंदर पत्नी की अभिलाषा है, किसी को पुत्र की अभिलाषा है। इस प्रकार से हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ अभिलाषाएं हैं। और अगर हम और सूक्ष्मता में उतरें तो हर जीव की कुछ न कुछ अभिलाषा है। जितने भी जीवधारी हैं वो सब कुछ न कुछ चाहते हैं। अब स्थूल रूप से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी वस्तु की अभिलाषा कर रहे हैं। कोई धन की अभिलाषा कर रहा है, कोई पुत्र की अभिलाषा कर रहा है, कोई कुछ ऐसे सब कुछ न कुछ अभिलाषा कर रहे हैं। लेकिन यदि सच में पूछा जाए कि भैया आप कार क्यों चाहते हो, आप अच्छे वाहन, महंगे वाहन क्यों चाहते हो, तो प्राथमिक रूप से वो भले ही ये उत्तर दे व्यक्ति कि मुझे आवागमन की सुविधा चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए, इत्यादि इत्यादि, लेकिन वास्तव में उसे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। उसे चाहिए तो केवल और केवल सुख। सुख के अतिरिक्त उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उससे पूछिए कि आपको बहुत अच्छी गाड़ी मिल तो जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सीडेंट होगा और आपके हाथ पांव टूट जाएंगे। फिर पूछिए कि क्या अब भी आपको गाड़ी चाहिए? उत्तर ना में होगा। किसी व्यक्ति से आप पूछिए कि आपको सुंदर वधू मिल तो जाएगी, लेकिन वो सुंदर वधू आपके जीवन को नारकी बना देगी। आपको चाहिए? नहीं। आपको खूब प्रभुत धन मिल जाएगा, लेकिन उस धन से आपको सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। तो क्या आप वैसा धन चाहेंगे? नहीं। निचोड़ ये हुआ कि मानव ही नहीं, जीव मात्र सुख की तलाश में भटक रहा है। उसकी हर एक इच्छा, उसकी हर एक वांछा के पीछे सुख छिपा है। यदि सुख को आप हटा दें तो फिर वो किसी भी वस्तु की कामना नहीं करेगा। सुख आता कहां से है? अगर आप गहन चिंतन में उतरें तो सुख एकाग्रता से आता है। आपको लग सकता है कि ये बात थोड़ी फिलॉसॉफिकल हो गई, दार्शनिक हो गई, लेकिन यही वास्तव में
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण सिद्ध करता है। यदि हम आपसे पूछें कि आप जो व्यंजन आपको सबसे स्वादिष्ट लगता है, जिसको आप अगर सामान्य परिस्थिति में पा जाएं तो खूब भरपेट खाएंगे, और वो व्यंजन आपको परोस दिया जाए और किसी कारण से आपको खूब क्रोध दिला दिया जाए, तो क्या आप उस व्यंजन का आनंद ले पाएंगे? आपको खूब सुखप्रद भवन में ठहरा दिया जाए जिसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, और दूसरे ही क्षण आपको ये सूचना मिले कि आपका करोड़ों का नुकसान हो गया, क्या आप उस भवन में रहने का आनंद ले पाएंगे? नहीं। थोड़ा और करीब चलते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से हम सुख के इस सिद्धांत को समझने की चेष्टा करें। सुख वास्तव में मिलता कैसे है? पहले तो जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो वो सब के सब ज्ञानेंद्रिय किसी एक विषय को लेकर के एकत्रित हो जाएं। हम एक उदाहरण लेते हैं, कोई मिष्ठान जो आपको बहुत प्रिय हो, उस मिष्ठान को पहले आप सुनते हैं किसी से कि अमुक दुकान की मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती है। अब जब आपने ये बात सुना तो आपने उस मिष्ठान का भक्षण कर लिया। किससे? कानों के माध्यम से। आपने उस मिठाई की तारीफ जो सुनी, वो आपके कान में जब पड़ा तो आपने कान के माध्यम से उसका भक्षण किया। फिर इसके बाद जब आप उस दुकान पर जाते हैं और दूर से देखते हैं कि वो मिठाई रखी हुई है, तो आपने आंखों से भक्षण किया। अब जब आप और समीप पहुंचे तो उसकी सुगंध आई, आपके नाक में सुगंध गई, आपने नाक से भक्षण किया। फिर उसके बाद जब आपने उस मिठाई को हाथ में लिया तो उसके जो भी गुण हैं, उसमें मुलायमियत है, उसमें कोमलता है, उसी कोमलता को देखकर आप रीझ जाते हैं, आहा, ये जैसा हमने सोचा था एकदम वैसा ही मुलायम है। और ज्यों ही जीवा के साथ उसका स्पर्श किया, आपको ये लगा कि कितना स्वादिष्ट है। अब आप अगर इस उदाहरण पर ध्यान दें तो आपके कान, आपकी आंख, आपकी नासिका, आपकी त्वचा और आपकी जिह्वा, ये सारी की सारी जो इंद्रियां हैं वो सिर्फ एक विषय पर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, एकाग्र हैं, और वो है उस मिष्ठान्न विशेष के स्वाद पर। अब आप इनको थोड़ा सा अलग करके देख लीजिए। जिस समय आप मिष्ठान्न की दुकान में गए हुए हो, उसी समय आपको एक फोन आ जाए कि आपकी बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसको किसी ने टक्कर मार दिया। अब आपका वो स्वाद जो है वो फीका हो जाएगा, आप अब उसका आनंद नहीं ले सकते। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपकी एकाग्रता भंग हो गई। और सच पूछिए तो यदि आप एकाग्र होना सीख ले तो इनमें से किसी विषय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे एक पूज्य महात्मा, उसके पास वस्त्र के नाम पर एक कौबीन होता है, उसके पास भवन के नाम पर खुला वन होता है, उसके पास वातानुकूलन के स्थान पर प्रकृति के झकोरे होते हैं, उसके पास स्वादिष्ट व्यंजन के स्थान पर जो कुछ भी रूखा सूखा मिल गया वो होता है। लेकिन अगर आप उससे पूछ करके देखिए कि महाराज आप दुख का अनुभव करते हैं, तो शायद
उस महात्मा के शरीर से निकलने वाले सुख की जो तरंगे हैं वो स्वयं आपको आप्लावित कर लें, जिसके पास सुख के तमाम संसाधन व्याप्त हैं। आखिर क्या कारण है कि वो चाहे सिकंदर हो या फिर भगवान श्री राम, ये महात्माओं के पास जाकर के एक उन्हें विशेष अनुभूति होती है। अब ये अलग बात है कि महात्मा को भी भगवान श्री राम का सामीप्य प्राप्त करके बड़ा आनंद आता है, और वो एक अलग बात है। लेकिन अगर यहां पर थोड़ा सा ध्यान देकर के हम देखें तो महात्मा के पास आनंद कहां से आ रहा है? ये है उसके भीतर की तरंगे। वो भीतर की तरंगे क्यों आ रही हैं? क्योंकि उसने परमात्मा के साथ सामीप्य कर लिया है, परमात्मा के साथ वो घनिष्ठ हो गया है। और हमारे बीच में और परमात्मा के बीच में दूरी का कारण क्या है? हमारे और परमात्मा के बीच में दूरी का केवल और केवल एक कारण है, वो है मन। यदि किसी भी भांति से हम मन का निग्रह कर लें, मन को विगलित करके परमात्मा के प्रेम में लगा दें, तो निश्चय ही हमें वही आनंद प्राप्त होगा जो कि एक महात्मा को प्राप्त होता है। और विषय सुख में भी आनंद की जो एक झलक हमें मिलती है, सुख की जो एक झलक मिलती है, वो केवल इसी वजह से मिलती है क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए इंद्रिय और विषय के संपर्क में मन का विलयन कर देते हैं, मन को निमग्न कर देते हैं, मन को डुबा देते हैं उस विषय और इंद्रिय के संपर्क होते से ही। ये बहुत ही सेकंड से भी कम समय के लिए होता है, इसलिए वो इंद्रिय और विषय के संपर्क से हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि ये सुख हमें इस विषय के कारण मिला है। वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि अगर विषय में सुख होता तो हमें सुख तब भी मिलता जबकि हमें यह सूचना मिली कि हाँ, हमारी गाड़ी को कोई टक्कर मार दिया है और हम वो मिष्ठान खा रहे होते हैं। वो फीका इसलिए हो गया क्योंकि हमारा चित्त बट गया। इसलिए अब सोचने की बात यह है कि हम कैसे अपने इस सुख को निस्सीम करें। अगर इस सुख को अनंत करना है तो उसका एक ही तरीका है, मनोनिलय। और वो मनोनिलय कैसे होगा? वो मनोनिलय के ही हमारे ऋषियों ने, हमारे महात्माओं ने अनेकानेक मार्ग बतलाए हैं। योग, ध्यान, भक्ति, वैराग्य, ज्ञान, ऐसे अनेकानेक मार्ग हमारे महात्माओं ने, संत पुरुषों ने, ऋषियों ने सुझाए हैं, जिसका आश्रय लेकर के हम परमात्मा के उस परम स्थिति में लीन हो सकते हैं। उस परमात्मा का सामीप्य भक्ति के कारण जब हम प्रार्थना में तल्लीन होते हैं, जब हम भक्ति में तल्लीन होते हैं, जब हम भगवान के स्मरण में खो जाते हैं, तो वो आनंद अपने आप भीतर से उमड़ पड़ता है। और एक बात विशेष ध्यान देने की है, इसके लिए हमें अपने किसी भी कार्य को रोकने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने समस्त कार्यों को करते हुए परमात्मा का भजन कर सकते हैं। उदाहरण अगर हम लें श्री गोपियों का, वो अपने समस्त कार्य करती हैं, अपने किसी भी कार्य में व्यवधान नहीं डालती हैं। प्रातः काल से लेकर के और शयन पर्यंत वो भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करती हैं,
भगवान के ध्यान में तल्लीन रहती हैं और अपने जागतिक कृत्यों को भी करती रहती हैं। जब उन्हें खाना बनाना है तो वो खाना बना रही हैं, जब उन्हें गौशाला संभालनी है तो गौशाला संभाल रही हैं, जब उन्हें मथानी चलानी है तो वो मथानी भी चलाती हैं। लेकिन ध्यान में केवल केवल और केवल श्याम सुंदर है। यही तो है वास्तविक प्रेम। जब आप आंख से अगर देखें तो भगवान श्री कृष्ण की मधुर मनोहर मुस्कान दिखाई पड़े, कानों से अगर सुनना, कुछ भी सुनना हो कानों से, तो केवल और केवल भगवान के पवित्र सुयश आपको सुनाई पड़े। जब भी आपके मुख से कुछ शब्द फूटे तो भगवान के दिव्य नाम, भगवान की दिव्य लीलाएं आपके मुखारविंद से प्रकट हो। जब आपको स्पर्श करने की इच्छा कुछ हो तो भगवान को आलिंगन कर लेने की अभिलाषा उत्पन्न हो। जब आपको कुछ सूंघने की आवश्यकता हो तो भगवान के श्रीपाद पद्मों में पड़ी हुई तुलसी मंजरी और तुलसी दल को आप आघ्रापित करें। जब आप में आपकी सारी की सारी इंद्रियां भगवन्मय हो जाती हैं तो आपका मन परमात्मा के ध्यान में तल्लीन हो जाता है। और मन अगर मिटा तो आनंद की वो दिव्य वर्षा अपने आप होने लगती है। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज, अगर हम हमेशा भजन ही करते रहेंगे तो फिर कैसे हमारा दैनिक कार्य चलेगा? अरे भैया, आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है श्री हनुमान जी, श्री गोपियां। ये गोपियां भगवान के ध्यान में अहर्निश लगी रहती हैं। क्या दिन क्या रात, 24 घंटे की उनकी साधना है। आप हनुमान जी को उठा करके देखिए, हनुमान जी अहर्निश भगवान का ध्यान करते हैं, तो क्या उनका कार्य नहीं करते? वो लंका भी जाते हैं तो जाते हुए भी भगवान का नाम, वहां खड़े हैं रावण से संवाद कर रहे हैं तो भी भगवान का ध्यान, माता सीता से वार्तालाप कर रहे हैं तो भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, रावण से बात कर रहे हैं तो भी भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं, भगवान का ही कार्य कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो भी, और आने के बाद कार्य सिद्ध कर लेने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि भगवान ये तो आपके नाम का प्रभाव है, ये जो कुछ भी इस शरीर से हो गया वो आपकी कृपा का ही उदाहरण है, वो केवल आपकी कृपा के कारण ऐसा हो गया। 24 घंटे अहर्निश भगवान के ध्यान में तल्लीन है। जब प्रार्थना हमारी इस प्रकार की हो जाए तो फिर वही हमारे जीवन के सुख की खोज की ये जो क्रिया है वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फिर सुख क्या, आनंद सागर में हम गोता लगाने लगते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के इन पावन नामों का स्मरण अगर हम करते रहें तो निश्चय ही तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय